विवाह को कुछ ही दिन हुआ था। अब आज कामवाली भी नहीं आई, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ी आई। अब उसने बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटी चिंता ना कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई। और भले ही इसके कितने टुकड़े ही ना हो जाएं, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े बिल्कुल भी ना हों। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या आवश्यकता है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई हैं। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, आरंभ में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते ही देखते अदिति की आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। छलछला गई उसकी आंखें। अब सास के पैरों पर गिरकर बोली, मैंने एक माँ को छोड़ा तो दूसरी नई माँ पाई। अब आप मेरी माँ से भी अधिक ममता मेरे लिए रखती हो। अगर घर में ये कप टूट जाता तो माँ भी दो बातें कहे बिना नहीं रहती। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती। भाभी भी क्रोध से बोल देती थी कि माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कुटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, सदैव मेरी मायके वाले को कोसती रहती हो। असही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस किया करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए विवाह से कतराने लगी। मगर माँ बाप के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान डर को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई कि सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने के कारण से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देखा। कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? कहीं तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मालूम है ना माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरी सास ने बोलना आरंभ कर दिया। बेटा फिर तो तेरी सास चिल्लाने पर तुझे अच्छा सा उत्तर दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी किसी की सुनना मत। तभी बात को काटते अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ा आश्चर्य हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो अदिति? बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगी? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। अदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ के साथ भाभी की तरह व्यवहार किया करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी बहू के साथ गलत व्यवहार किया है। उसकी बेटी ने उसकी आंखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी उसकी माँ बोली, अदिति अब जा, तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी, अब फ़ोन रख,
मुझे बेटे और बहू की स्वागत की तैयारी करनी है। विवाह के पश्चात नई जिंदगी की शुरुआत में यदि आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती है। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, परंतु प्रेम को टूटने से तो हम सभी रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े बिल्कुल भी ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखिए, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है अगर बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदल जाएगी और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है।